हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एकांकी संचय से संबंधित चैप्टर 4 सूखी डाली, जो उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया है। इसकी समरी बताने से पहले पात्र परिचय बताएंगे। दादा मूलराज परिवार का मुखिया है जो 72 साल के हैं। करमचंद दादा का मझला लड़का है। परेश दादा का छोटा पोता और नायब तहसीलदार है। इंदू दादा की पोती है और प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त कर रखा है। बेला जो है सबसे छोटी बहू है और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रखा है। बड़ी भाभी, मझली बहू, बड़ी बहू, रजवा और पारो इसके अन्य सहायक पात्र हैं। तो एकांकी की कथा इस प्रकार से है, यानी उसकी समरी इस प्रकार है। जो सूखी डाली एकांकी में एक संयुक्त परिवार के प्रणाली का चित्रण किया गया है। दादा इस परिवार के मुखिया है। परिवार को एक बरगद के यानी वट वृक्ष के भांति समान मानते हैं, जिसका हर सदस्य पेड़ की डाली के समान पेड़ का एक प्रमुख अंग है। दादाजी के भरे पूरे परिवार में छोटे पोते परेश की जो पत्नी बेला के आ जाने से परिवार में हलचल मच जाती है। वह एक सुसंस्कृत व सभ्य परिवार की सुशिक्षित लड़की है, यानी वो पढ़ी लिखी परिवार से और अच्छे घर की लड़की है। दूसरे परिवार में स्वयं को समायोजित नहीं कर पाती, यानी वो अपनी ससुराल में अच्छे से घुल मिल कर रह नहीं पाती है। वह अपने मायके के परिवार को अधिक सुसंस्कृत समझती है, जिसके कारण उसकी अपनी ननद से कुछ कहासुनी होती रहती है। दादाजी को जब इस बात का पता चलता है तो वे परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाते हैं कि घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीतना चाहिए। दादाजी के समझाने पर परिवार के सभी सदस्य जो है छोटी बहू को बहुत आदर देने लगते हैं, जिससे उसे लगता है कि वह अपरिचितों में आ गई, यानी उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वो उस घर का सदस्य नहीं है, उस घर की कोई भी सदस्य नहीं। एक दिन अपनी ननद से पूछने पर जब उसे यह पता चलता है कि दादाजी के कहने पर ही सभी ऐसा कर रहे हैं, तो वह समर्पण कर देती है, यानी अपने को उन लोगों के प्रति अर्पण कर देती है, यानी सारा काम वो खुद करने लगती है तथा सबके साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। छोटी बहू वो इंदू से भी कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी, यानी पहले उससे अगर दादाजी कपड़े धुलने के लिए कहते थे तो वो मना कर देती थी। जब दादाजी छोटी बहू यानी बेला को इंदू के साथ कपड़े धोते हैं देखते हैं तो उसे बुलाकर कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा काम कपड़े धोना नहीं है, तथा इंदू जो उसकी ननद होती है वो भाभी को भाभी जी ना कहकर केवल भाभी शब्द का प्रयोग करने पर दादाजी को बुरा लगता है। तो वो इंदू से कहते हैं कि इंदू, तुम्हें कितनी बार कहा कि आदर से मतलब अपनी भाभी को भाभी जी बोलो। तब बेला भावावेश में रुधे हुए कंठ से कहती हुई यानी रोती हुई अब आवाज़ में बोलती है, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहते हैं कि पेड़ में लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? यह कहकर वह सिसकने लगती है, अर्थात रोने लगती है। उसका कहने का आशय है कि जिस प्रकार पेड़ की डाल पेड़ से अलग होकर सूख जाती है, इसी प्रकार परिवार से अलग होकर वह भी सूखी डाली की तरह मुरझा सकती है। अतः वह सूखी डाली नहीं बनना चाहती है। इस प्रकार परिवार एक सूत्र में बंधा रहा है। उसकी कोई भी डाली ना तो सूखी है और ना ही टूटकर अलग होगी। तो इस प्रकार से ये हमारी समरी समाप्त होती है। थैंक यू।